नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो परीक्षा में छपते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का जो फरवरी महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के कितने PM श्री विद्यालयों में विद्यार्थियों को हेल्थ कार्ड है वो बनाए जाएंगे? जी हाँ, 402 PM श्री विद्यालयों में हेल्थ कार्ड बनेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें विद्यार्थियों के जो चिकित्सा से जुड़ी, जी हाँ, स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित सभी महत्वपूर्ण जांचें परामर्श इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से हो सकेंगे। तो 402 विद्यालयों में ये विद्यार्थियों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से मासिक सुरक्षा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 1150 रुपये किया गया है। जी हाँ, पेंशन को बढ़ा दिया है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो, चाहे दिव्यांगजनों के लिए हो, चाहे जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। जी हाँ, 1150 रुपये पेंशन है वो न्यूनतम पेंशन राशि जो पहले 1000 रुपये थी उसे बढ़ाकर 1150 किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने हेतु IIT की तर्ज पर कितने संभागीय मुख्यालयों पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी RIT खोले जाएंगे? तो 10 संभागीय मुख्यालयों पर RIT खोले जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान RIT की स्थापना करने का निर्णय है वो लिया गया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अजय कुमार शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम ढूंढाड़ कप अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान में कितने जिले किस जिले के यश भराड़िया विजय बने हैं? जी हाँ, यश भराड़िया है वो विजेता बने हैं। प्रथम ढूंढाड़ कप जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता, यश भराड़िया का संबंध है वो जयपुर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के सोहम दातार रहे थे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थान से किसे दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड मिला है? जी हाँ, द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड मिला है अमीश त्रिपाठी को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 2 फरवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान यह पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा पुलिस थाना राजस्थान में प्रथम स्थान पर है? तो ये ध्यान रखना, किशोरपुरा पुलिस थाना है वो राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। किशोरपुरा पुलिस थाना कहाँ पर स्थित है? तो ये किशोरपुरा पुलिस थाना है वो कोटा में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश के टॉप 10 थानों की सूची जारी की थी, जिसमें आपको बता दें कि 5 फरवरी को हरलाल मीणा किशोरपुरा थाना के थानाधिकारी को सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में स्पर्श कुष्ठ रोग के लिए जागरूकता अभियान है वो कब तक संचालित किया गया था? यह 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक जागरूकता अभियान का आयोजन है वो किया गया था। कुष्ठ रोग दिवस के उपलक्ष्य में 30 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी जागरूकता अभियान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने चेन्नई में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो तैराकी प्रतियोगिता में अभिनंदन खंडेलवाल जो जयपुर से है जिन्होंने जीता था कांस्य पदक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान से पहली बार खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कितने अंक प्राप्त करते हुए सेकंड रनर अप का खिताब जीता था? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के खिलाड़ियों ने पहली बार सेकंड रनर अप का खिताब जीता था। 52 अंक हासिल किए थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 स्वर्ण और 1 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त कर राजस्थान ने मुकाम हासिल किया था। और सर्वाधिक पदक है वो युग चेलानी जो तैराक है जिन्होंने 5 मेडल जीते थे। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से 3 से 8 फरवरी तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो ये प्रदर्शनी कोटा में आयोजित हुई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसके द्वारा केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से कब आयोजित हुई थी? 3 से लेकर 8 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था कोटा के दशहरा ग्राउंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन फेज के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? जी हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन जिसके दूसरे फेज के अंतर्गत 554 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण विकास कार्य वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान रखना, एसीबी के महानिदेशक के रूप में राजीव कुमार शर्मा की नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक बनाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में अध्ययनरत कितने साल तक के नामांकित बच्चों को स्कूल ड्रेस दी जाएगी? जी हाँ, 3 से 6 साल तक के जो नामांकित बच्चों को आंगनबाड़ी में स्कूल ड्रेस है वो मिलेगी राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, इसमें 3 से 6 साल के नामांकित बच्चों को स्कूल ड्रेस मिलेगी और जो रेडीमेड यूनिफॉर्म है वो इसमें दी जाएगी, जिसमें बच्चों को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म जिसमें 2 टी शर्ट और 2 पैंट उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है राजेंद्र सिंह को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजेंद्र सिंह को जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर रविदत्त गौड़ का तबादला कोटा किया गया था और उसके बाद में राजेंद्र सिंह को यहाँ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 19वें महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान में 19वें महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ, भजन लाल सरकार की ओर से राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान में 19वें महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्ति की गई है और ये अब सरकार के मामलों की पैरवी है वो कोर्ट में करेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2023-24 की रबी की फसल के लिए पीएम फसल बीमा योजना की पॉलिसी का वितरण का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में कृषि मंत्री है, इसके माध्यम से पॉलिसी का ये वितरण किया गया पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत, जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 2 से लेकर 29 फरवरी तक शिविरों का भी आयोजन है वो पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? जी हाँ, सूर्य नमस्कार को लेकर रिकॉर्ड है वो राजस्थान में बना था। राजस्थान में सूर्य नमस्कार है वो अनिवार्य तौर पर लागू किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 15 फरवरी को, जी हाँ 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करके वे रिकॉर्ड भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सोलर एक्सपो 2024 का आयोजन राजस्थान में कब किया गया? तो राजस्थान सोलर एक्सपो 2024 है, इसका आयोजन राजस्थान में 3 फरवरी को किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से भारत सोलर एक्सपो, जी हाँ भारत सोलर एक्सपो का आयोजन है वो 3 फरवरी को किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र जिसे साइलो भी कहा जाता है किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये साइलो ध्यान रखना अलवर में बनेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए होगी। अलवर में ये साइलो बनाया जाएगा जिसमें 75,000 मीट्रिक टन इसकी क्षमता होगी, भंडारण क्षमता होगी और 3 साल तक इसमें गेहूँ है वो सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो अलवर में ये साइलो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इस साल सबसे बड़ी जॉइंट एयर एक्सरसाइज की मेज़बानी के रूप में तरंग शक्ति 2024 का आयोजन है वो कहाँ करने जा रहा है? तो तरंग शक्ति का आयोजन जोधपुर में होगा।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें यूएस, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान से भी इसमें शक्ति प्रदर्शन है वो करेंगे। अलग अलग देशों की वायुसेना के इसमें सैनिक इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत में राजस्थान का एकमात्र कौन सा शहर शामिल हुआ है? जी हाँ, दुनिया के टॉप 10 शहर जो मेहमान नवाजी में जैसलमेर इसमें शामिल हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर को ध्यान रखना, 9वां स्थान है वो दिया गया है। एरियल डी अजूडा ब्राज़ील का जो प्रथम स्थान पर रहा है शहर, और इसमें जैसलमेर को 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हैं। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे, उसके बाद में ये पद है वो खाली चल रहा था। तो ये 42वें चीफ जस्टिस है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का तीसरा और अंतिम चरण कब आयोजित किया गया है? जी हाँ, इसका आयोजन है वो 3 फरवरी को किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जी हाँ, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो असुरक्षित स्पर्श को लेकर जागरूकता अभियान जो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान है, इसका तीसरा और अंतिम चरण जो हाल ही में 3 फरवरी को सभी सरकारी स्कूलों में इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले ये 2 चरण भी आयोजित इसके किए जा चुके हैं, जिसमें पहला चरण पिछले साल 26 अगस्त 2023 को पहला चरण आयोजित हुआ था, और दूसरे चरण का आयोजन किया गया था 28 अक्टूबर 2023 को। तो 28 अक्टूबर 2023 ये दूसरा चरण, पहला चरण 26 अगस्त 2023 और तीसरा चरण ध्यान रखना 3 फरवरी 2024। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? तो इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 5 फरवरी को इसकी शुरुआत है वो की गई थी। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में दौसा की प्रियंका मीणा ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो दौसा की प्रियंका मीणा ने तीरंदाजी के अंतर्गत जीता है रजत पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कर्नाटक बेंगलुरु में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में किस बाघिन की मौत हो गई थी? तो T60 बाघिन की मौत हो गई थी सवाई माधोपुर जो नेशनल पार्क जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, जहां पर T60 बाघिन की मौत हो गई थी, जिसे जूनियर इंदू के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, T31 बाघिन जो जिसे इंदू के नाम से जाना जाता था, उसकी ये पुत्री थी। जूनियर इंदू के नाम से इसे जाना जाता था और इसका निधन हो गया था। इससे पहले ध्यान रखना, ST2 बाघिन का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में ST2 बाघिन की मौत हो गई थी, और बाघिन T60 रणथंभौर नेशनल पार्क में इस बाघिन की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित किस जिले के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले तैराक युग चेलानी छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में चैंपियन बने हैं? तो उदयपुर से है युग चेलानी जो चैंपियन बने हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और इन्होंने अगर बात की जाए तो खेलो इंडिया में अब तक कुल 12 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 कांस्य पदक ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमुख सचिव किसे बनाया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख सचिव बने हैं आलोक गुप्ता, जो 1996 बैच के IAS अधिकारी है आलोक गुप्ता, इनको प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से साला दर्पण पर उपलब्ध डेटा के आधार पर जनवरी माह की रैंकिंग में कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा है? तो साला दर्पण की जो उपलब्ध डेटा के आधार पर साला दर्पण पोर्टल है उस पर डेटा उपलब्ध है, उसके आधार पर ध्यान रखना कोटा है वो पहले पायदान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, कोटा पहले पायदान पर है, और इसमें चूरू दूसरे स्थान पर है। चूरू जो हर बार पहले स्थान पर रहता था, इस बार दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है,
हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का 9वां स्थान है। जी हाँ, देश के कुल औसत 1.22% से प्रदेश की स्थिति थोड़ी अच्छी है। हाइब्रिड वाहनों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की तुलना में 1.31% हाइब्रिड और ई वाहनों की गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ रही है, और इस लिस्ट में राजस्थान है वो 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नए एक्सप्रेसवे के मार्गों की पहचान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो ये ऐसा राजस्थान में किया जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री दिया कुमारी के अनुमोदन के बाद इसका गठन किया गया है टास्क फोर्स का। जो ये टास्क फोर्स 6 माह में नए संभावित एक्सप्रेसवे का चिन्हीकरण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजस्थान में 15.20 करोड़ रुपए की लागत से नया विज्ञान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नया विज्ञान केंद्र है वो अजमेर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर में तकरीबन 15.20 करोड़ रुपए की लागत से ये विज्ञान केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा, नया विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है, हाल ही में पीकेसी ईआरसीपी आईएलआर परियोजना में राजस्थान को कितने मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है वो मिलेगा? तो इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर है जल है वो मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और राजस्थान से 21 जिलों को इस परियोजना का फ़ायदा होगा, जो तकरीबन 40,000 करोड़ से अधिक की परियोजना है, जिसमें 90% हिस्सेदारी वो केंद्र सरकार की होगी और राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें 10% होगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बीमा योजना को फसल की पॉलिसियों का वितरण करने हेतु राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम इसकी शुरुआत 2 फरवरी से हुई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के रूप में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो 2 फरवरी से 29 फरवरी तक अलग अलग शिविर है वो आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने इसमें रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जो 22 से 24 फरवरी तक डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो 22 से 24 फरवरी तक मरु महोत्सव कह दो चाहे डेजर्ट फेस्टिवल कह दो, दोनों एक ही चीज़ है। जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बैक टू द डेजर्ट थीम, ध्यान रखना, बैक टू द डेजर्ट थीम पर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है? तो राजस्थान का जो पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है ये बनाया जा रहा है जयपुर में, और इसे 25 करोड़ रुपए लागत से बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और इसके बनने से जो स्कूलों में जो कॉलेजों में साल भर की फ़ीस है, जो संगठक कॉलेजों की फ़ीस 70 से 80 हज़ार रुपये, जबकि जयपुर की सरकारी फ़ीस इसकी आधी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण बंसाली को देश के सबसे बड़े किस हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो अरुण बंसाली की नियुक्ति है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में की गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, अरुण बंसाली की अगर बात की जाए तो इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। 8 जनवरी को ये नियुक्त हुए थे। इसके अलावा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश इनकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल है? ये ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा जिला लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अव्वल है? तो राजसमंद जिला इसमें अव्वल है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजसमंद जिले ने 98% जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। 1053 गाँवों का जो टारगेट राजसमंद को दिया गया था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें तहत गंदे पानी को जो नालियों के माध्यम से निस्तारण, लिक्विड कचरा का संग्रहण करना, कई महत्वपूर्ण कार्य इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
नागौर के रहने वाले हैं ओंकार सिंह लखावत। इनको ओंकार सिंह लखावत ये राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राजदूत व प्रतिनिधि ने राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की? तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा, ध्यान रखना, इजराइल के राजदूत और प्रतिनिधि से मिले थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने जो खेती की संभावना, जी हाँ, राज्य में अंगूर और खजूर की खेती की संभावनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा चर्चा भी की गई थी। और किरोड़ी लाल मीणा को किसानों के साथ इजराइल आने का भी जो निमंत्रण है वो दिया गया था, जिसमें फल फूल सब्जी अन्य बागवानी फसलों पर इजराइल के द्वारा किए गए काम को देख सके। यहाँ राजस्थान के किसान इजराइल जाके देख सके कि किस प्रकार से खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पर है? तो इसमें ध्यान रखना, प्रदेश का जो बाड़मेर जिला है वो टॉप पर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाड़मेर जिला जो प्रदेश में जो जिला स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर को पुरुष एवं महिला नसबंदी, सुरक्षित मातृत्व सेवा, टीकाकरण, महिला सशक्तिकरण आदि सुधार करने के लिए पूरे देश में ये टॉप पर है, प्रदेश में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, मिशन ओलंपिक 2028 को ध्यान में रखकर राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना जयपुर में होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके लिए 100 करोड़ रुपये लागत आएगी, जिसमें युवाओं को ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आधार पर जो ओलंपिक मेडल्स के लिए मिशन ओलंपिक 2028 के लिए तैयार किया जा सके। इसमें 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, किट, कोच आदि, मिशन ओलंपिक 2028 के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा बजट में हुई थी? तो इसमें गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपये मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी, जिसमें ध्यान रखना, जो प्रथम बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं को 2 किस्तों में पहले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। 2 किस्तों में मिलते थे 5000 रुपये, जो अब बढ़ाकर 6500 रुपये ये राशि की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान एग्रीकल्चर कोर्स में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था? तो राजस्थान एग्रीकल्चर कोर्स के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा 20,000 फार्म पॉइंट, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी का कार्य भी करवाया जाएगा और 500 कस्टम हायरिंग सेंटर भी घोषणा भी बजट में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो स्वतंत्र रूप से महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट किसने पेश किया? तो दिया कुमारी के द्वारा जो स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने बजट पेश किया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले महिला वित्त मंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बजट पेश किया था। जो वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस समय मुख्यमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी। दिया कुमारी, ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री है, क्योंकि इस बार वित्त मंत्रालय का प्रभार है वो दिया कुमारी के पास सौंपा गया है, जबकि पहले जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार हुआ करता था। नेक्स्ट, राजस्थान में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता राशि कितनी होगी? तो किसानों के लिए जो वित्तीय सहायता राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अब 8,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले कितने मिलते थे? तो पहले 6,000 मिलते थे, फिर बढ़ाकर ये 8,000 रुपये किसानों के लिए किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में क्राफ्ट विलेज गुंडा आमेर का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो क्राफ्ट विलेज गुंडा आमेर, जो गुंडा गांव है वो आमेर में स्थित है, तो इसका जो क्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किया गया था दिया कुमारी के द्वारा, जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो पारंपरिक हस्तशिल्प कला को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर के नज़दीक सरकार ने हाईटेक सिटी बनाए जाने की घोषणा की है? तो हाईटेक सिटी है ये जयपुर के आसपास बनेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें आईटी कंपनियां, जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को अपनी अपनी यूनिट है वो इस हाईटेक सिटी में लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।
नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा बजट में की थी? तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान है वो सरकार की ओर से किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें जो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े जो भी स्थल है, चाहे वो चावंड हो, हल्दी घाटी हो, गोगुंदा हो, कुंभलगढ़ हो, दिवेर हो, उदयपुर हो, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट यानी इन सभी को जोड़ा जाएगा और टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। 100 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट के अंदर बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई थी? तो ये जोधपुर में बनाया जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर के खेजड़ली गांव में इसे बनाया जाएगा, बजट में इसको लेकर घोषणा की थी। इस प्लांट में जो देसी वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए जो सभी, जिसमें खेजड़ी, कुमट, केर आदि कई तरह की घास एवं अन्य देसी पौधे भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान परमाणु बिजली घर द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत 11 फरवरी को बर्ड मैराथन का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो ये बर्ड मैराथन का आयोजन रावत भाटा में किया गया था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में इस मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना राजस्थान के किन जिलों में की जाएगी? तो अटल इनोवेशन स्टूडियो, इसकी स्थापना राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में की जाएगी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस हेतु 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। युवाओं की जो ऊर्जा तथा उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ का समाज, प्रदेश और देश में किस तरह से योगदान हो, इसको लेकर ये अटल इनोवेशन स्टूडियो है वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार की ओर से इस प्रकार की योजना शुरू की जाएगी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें जो पशुपालकों को दुग्ध, चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण है वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जी हाँ, 1 लाख रुपए का ये ऋण दिया जाएगा। और इसमें आपको बता दें कि जो इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के प्रख्यात ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग का निधन 10 फरवरी को हुआ था। उन्हें किस पुरस्कार हेतु चुना गया था? जी हाँ, लक्ष्मण भट्ट तैलंग को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और इनका हाल ही में निधन भी हो गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग जिनका निधन हो गया है और निमोनिया बीमारी से ये ग्रसित थे। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें लक्ष्मण भट्ट तैलंग का भी नाम शामिल है। तो जयपुर से है ध्रुपदाचार्य लक्ष्मण भट्ट तैलंग। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में आईटी यूनियन राजस्थान द्वारा आयोजित राजस्थान आईटी गेम्स का शुभारंभ किसने किया था? तो राजस्थान आईटी गेम्स का शुभारंभ किया था कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह आईटी गेम जयपुर में 10 से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जो नए बनाए गए थे, उत्कल रंजन साहू, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उत्कल रंजन साहू है ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में वेडिंग समिट WB कनेक्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 4 से लेकर 6 अप्रैल तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गुलाबी नगरी जयपुर है वो इस वेडिंग समिट WB कनेक्ट के तीसरे संस्करण की मेज़बानी करने को तैयार है। इसमें वैवाहिक समारोह में नई तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी और अलग अलग वेडिंग एक्सपर्ट इसमें हिस्सा लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्र सिंह झाला की नियुक्ति की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रामचंद्र सिंह झाला जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के। तो पहले ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण व्यास है वो आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में जोधपुर में मैराथन दौड़
रन फॉर लीगल एड स्मॉल डिस्टेंस का आयोजन है वो कब किया गया था? तो इसका आयोजन 11 फरवरी को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी और बाद में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। जो राजस्थान हाई कोर्ट का वर्तमान में ध्यान रखना मुख्य पीठ तो जोधपुर में और खंडपीठ है वो जयपुर में है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हिंडौन के पास लौह अयस्क के 840 टन से अधिक के भंडार मिले हैं? तो ये करौली में मिले हैं। हिंडौन के पास 840 टन से ज़्यादा लौह अयस्क के भंडार है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। करौली के हिंडौन के पास खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी में ये संकेत मिले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित बिम्स्टिक एक्वाटिक तैराकी प्रतियोगिता में किस जिले के युग चेलानी ने रजत पदक जीता है? तो युग चेलानी है वो उदयपुर से है। जो तैराक है राजस्थान से इनका संबंध है और रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में आयोजित आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट में किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का अवार्ड मिला है? तो राजस्थान के पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुंबई में आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इसमें शामिल हुई थी। 8 से 10 फरवरी तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान पर्यटन को ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला जो तिलवाड़ा में 5 से अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा? तो मल्लीनाथ जी पशु मेला जिसका आयोजन है वो बालोतरा में होगा। पहले तिलवाड़ा बाड़मेर में था, अब बालोतरा खुद एक नया जिला बन गया, तो बालोतरा में मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। मल्लीनाथ जी पशु मेले की शुरुआत विक्रम संवत 1431 में मालानी के राव मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली सड़कों के लिए देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे जो इस प्रोजेक्ट पर जो अमल करने में राजस्थान है, कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसमें राजस्थान है वो सबसे आगे है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, अगर बात की जाए भारतमाला प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा छपा नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अमल करने में राजस्थान है वो सबसे आगे है। राजस्थान में करीब दिए गए कार्यों का 91% कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। देश में कुल 10,95,000 करोड़ रुपए की लागत से 35,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्राचीन लोहयुगीन सभ्यता के विशाल अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान में प्राचीन लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष हैं वो मिले हैं। ये अवशेष जो रावतभाटा के पास कुशलगढ़ एवं जम्बूद्वीप का खेड़ा करपापुर में प्राचीन लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष है ये मिले हैं रावतभाटा जावदा सड़क मार्ग पर। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी सहित कई लोहा गलाने के लाखों टनों के अवशेषों के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इन अवशेषों के पास घरों के अवशेष मिले हैं जो अब पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र के द्वारा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलपति के रूप में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इनको 3 साल या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले उतने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लखपति दीदी योजना के तहत बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो लखपति दीदी सम्मेलन बेणेश्वर धाम में 14 फरवरी को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लखपति दीदी योजना जिसके तहत जो राजस्थान में जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना राजीविका की ओर से जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की जो सालाना आय है वो 1 लाख रुपए सुनिश्चित किए जाने को लेकर लखपति दीदी योजना है वो चलाई जा रही है। और इसके तहत चेक भी वितरित किए गए थे लखपति दीदी सम्मेलन में। और लखपति दीदी सम्मेलन इससे पहले जैसलमेर में भी आयोजित हो चुका है और इसमें ध्यान रखना राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से 11 फरवरी 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने रजत पदक हासिल किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और राजस्थान की टीम उत्तर प्रदेश से हार गई थी बास्केटबॉल में।
प्रतियोगिता 4 से 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में 15 फरवरी को किस राज्य के स्कूलों में एक साथ 1,25,00,000 स्टूडेंट ने सूर्य नमस्कार करते हुए रिकॉर्ड बनाया? तो राजस्थान में इस तरह का रिकॉर्ड बना है। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन सभी स्कूलों में एक साथ किया गया था और 1,25,00,000 से अधिक स्टूडेंट ने सूर्य नमस्कार करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो पंकज भंडारी ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इससे पहले मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव इस पद पर थे, जो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की है? तो अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि उदयपुर में स्थित है। जहाँ चेतक अफीम में न केवल मार्फिन बल्कि डोडा पोस्ट में भी अपेक्षाकृत ज़्यादा उत्पादन हो सकेगा और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जलवायु भी इसके लिए अति उत्तम है, राजस्थान सहित। नेक्स्ट है, राजस्थान में ओम आकार का विश्व का पहला मंदिर पाली जिले में बनकर तैयार हुआ है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? तो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 19 फरवरी 2024 को हुई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका जो शुभारंभ है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियाँ हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। तो पाली के जार्डन में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ओम आकार का ओम शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 फरवरी माह में कब आयोजित किया गया है? जी हाँ, वायु शक्ति 2024 का आयोजन 17 फरवरी को हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना हर 3 साल में इस वायु शक्ति का आयोजन करती है और यह अभ्यास, ध्यान रखना, जैसलमेर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ताज होटल समूह के द्वारा डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जो अगर बात की जाए तो ये राज्यपाल कलराज मिश्र के पर्यटन सलाहकार भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की जगह शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है, वो कब से शुरू हुआ है? तो इस अभियान की शुरुआत 15 फरवरी से राजस्थान में की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिलावट प्रमाणित होने की सूचना देने वालों को इसमें 51,000 रुपये इनाम भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बरसिंहसर में एनएलसी इंडिया लिमिटेड की कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की 16 फरवरी को आधारशिला रखी थी? तो ये 300 मेगावाट की परियोजना थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसकी आधारशिला बीकानेर के बरसिंहसर में रखी गई थी पीएम मोदी के द्वारा। एनएलसी एक इंडिया जो कोयला मंत्रालय के अधीन नवरत्न कंपनी भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भगवान श्री देवनारायण जी के मुख्य पूजा स्थल मालाशेरी डोंगरी, जो आसीन भीलवाड़ा में है, किस योजना में इसे शामिल किया है? तो इसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रसाद योजना का जो पूरा नाम है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, जो 2014-15 से शुरू हुआ था। इस अभियान में पहले राजस्थान से एकमात्र अजमेर ही शामिल था। अब इसे प्रसाद योजना में जो मालाशेरी डोंगरी, जो आसीन भीलवाड़ा में जो मुख्य पूजा स्थल है देवनारायण जी का, उसको भी शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोधपुर में इस प्लांट को समर्पित किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये प्लांट संचालन और सुरक्षा के लिए अत्याधिक बुनियादी ढांचे और स्वचालन प्रणाली से लैस है। एलपीजी का ये बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे नए रोजगार के जो अवसर है वो सर्जित होंगे और लाखों उपभोक्ताओं की एलपीजी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भाजपा के किस वरिष्ठ नेता और पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्री का निधन हो गया था? तो राधे श्याम गंगानगर का निधन हो गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने 1993 में भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनको हराया था। 4 बार गंगानगर से विधायक भी रह चुके हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले में राजस्थान के पहले जो राजस्थान में वंदे भारत रखरखाव डिपो के वर्कशॉप की आधारशिला रखी थी? जी हाँ, जोधपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर में, ध्यान रखना, भगत की कोठी रेलवे वॉशिंग लाइन के पास राजस्थान के पहले वंदे भारत रखरखाव मेंटेनेंस डिपो की आधारशिला रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट पर 167 करोड़ रुपये लागत आएगी और इसमें रेलवे के 20 विभाग संयुक्त रूप से इसका संचालन करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16 फरवरी को 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन पीएम मोदी ने राजस्थान में किया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर एंटी टैंक मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण और प्रदर्शन किया था? तो भारतीय सेना की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, जिसका सफल परीक्षण जैसलमेर में हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मारक क्षमता वाली नाग मिसाइल, जो 3 से 7 किलोमीटर दूर दुश्मन को 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नष्ट करने के लिए कारगर है। नेक्स्ट है, रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें राजस्थान है वो ओवरऑल चैंपियन रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 से लेकर 12 फरवरी तक रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने स्थानों पर नए रोपवे बनेंगे? तो ध्यान रखना, 16 स्थानों पर नए रोपवे बनाए जाएंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और इसके लिए देश भर में रोपवे नेटवर्क विकसित करने के लिए पर्वतमाला के जो पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है उसके तहत रोपवे बनाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से नाहरगढ़ त्रिनेत्र गणेश मंदिर रोपवे, चित्तौड़गढ़ में मेहंदीपुर बालाजी समेत 16 स्थानों पर रोपवे है वो पूरे राजस्थान में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के मध्य राजस्थान को आवंटित यमुना जल के प्रथम चरण में उपयोग हेतु त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ है? तो ये समझौता 17 फरवरी को हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस पर हस्ताक्षर किया, जिसमें राजस्थान को हथनी कुंड ताजेवाला हेड से यमुना का पानी मिलेगा और इसके लिए सीकर, चूरू और झुंझुनू इन 3 जिलों की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य में पहली बार एक साथ कितने मेजर मिनरल्स की नीलामी 21 फरवरी से शुरू हुई है? तो पहली बार है ऐतिहासिक रूप से जब इतने सारे मेजर मिनरल्स की नीलामी के आदेश है वो जारी किए गए हैं। 79 मेजर मिनरल्स की नीलामी शुरू हुई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें जो 68 ब्लॉक लाइमस्टोन के ब्लॉकों की माइनिंग की जो लीज की नीलामी है वो इसमें की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेकोर इंडिया शो का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक किस जिले में किया गया था? तो डेकोर इंडिया शो ये जयपुर में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, 23वां संस्करण है जो आयोजित किया गया था 16 से लेकर 20 फरवरी तक। और इसमें डेकोर इंडिया शो के अंतर्गत जो एक्सटीरियर और निर्माण सामग्री प्रदर्शनी थी जो आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के किस जिले में स्थित चालकनेजी माता के मंदिर में जो नवनिर्मित पेनोरमा का उद्घाटन किया है? जी हाँ, इस पेनोरमा का उद्घाटन बाड़मेर में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चालकनेजी माता का जो पेनोरमा है जो मंदिर में बाड़मेर में लगाया गया है, जिसका उद्घाटन और शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस परफॉर्मेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग में कौन है वो शीर्ष पर है? तो इसमें पाली जिला पुलिस है वो शीर्ष स्थान पर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, बीकानेर पुलिस जो मामलों के निस्तारण में अगर बात की जाए तो मामलों का निस्तारण पाली से अधिक है, लेकिन संतुष्टि की अगर बात की जाए तो इसमें पाली है वो नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान से राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ निर्वाचित हुए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निर्विरोध ये चुने गए हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी है ये चुनी गई है कांग्रेस से।
और चुन्नीलाल गरासी और मदन राठौड़ ये भाजपा से चुने गए हैं। तो 3 सीटों के लिए चुनाव है वो हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकरण से किसे सम्मानित किया है? तो राजस्थान रत्न अलंकरण पुरस्कार से बालेंदु शर्मा दादीज को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बालेंदु शर्मा दादीज जो माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक भारतीय भाषाएं और सुगम्यता के पद पर कार्यरत है, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 फरवरी को 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव जिसका आयोजन 20 फरवरी को जयपुर में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 20 फरवरी को 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव जिसका आयोजन किया गया था। मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है, इस पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में जार्डन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय तथा ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण किसने किया? तो भजनलाल शर्मा ने पाली के जार्डन में इस मंदिर का लोकार्पण किया था। नेक्स्ट, अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में ये हाईटेक सिटी बनेगी? तो ये ध्यान रखना, हाईटेक सिटी है ये राजस्थान के जयपुर में बनाई जाएगी। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें जो हाईटेक सिटी में हाईटेक टाउनशिप, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहित कई अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाले संस्थानों को भी इसमें स्थापित किया जाएगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का जो एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर नाइलिट राजस्थान में कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो ये नाइलिट है, ये बीकानेर में शुरू होने जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अजमेर के बाद बीकानेर में यह दूसरा सेंटर खुलने जा रहा है। इसका 21 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। इस सेंटर में विद्यार्थियों को कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी बारीकी से अलग अलग कोर्स के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का संबंध किस जिले से जिनका कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था? तो ऋतुराज सिंह का संबंध है ये कोटा से है जिनका कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ऋतुराज सिंह का आखिरी जो फेमस सीरियल था वो था अनुपमा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीवीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म करने का फैसला लिया? तो राजस्थान सरकार की ओर से इस तरह का फैसला लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया, यानी अब मुख्यमंत्री की भी गाड़ी है वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेगी और इसमें जो किसी भी तरह का रूट का भी बदलाव इसमें नहीं किया जाएगा, रोका भी नहीं जाएगा और आमजन को इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो मरु महोत्सव जिसमें मिस पोखरण का खिताब जीता है अंतिमा खत्री ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव का आगाज है वो जैसलमेर में किया गया है। अंतिमा खत्री ने मिस पोखरण का खिताब जीता है। वही मिस्टर पोखरण ध्यान रखना अभिषेक छंगाणी, अभिषेक छंगाणी ये मिस्टर पोखरण रहे हैं और मिस पोखरण का खिताब जीता है अंतिमा खत्री ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस योजना के तहत हर जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे? तो लाडली सुरक्षा योजना, इसके तहत ये सीसीटीवी कैमरे है वो प्रत्येक जिले में लगेंगे। साथ ही साथ हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन होगा और महिला सुरक्षा हेतु सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क भी स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन वैदिक शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट अध्ययन केंद्र राजस्थान में कहाँ बनेगा? तो ये विशिष्ट अध्ययन केंद्र है वो जयपुर में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में महर्षि दधीची भवनम का शिलान्यास 22 फरवरी को किया गया था और यहीं पे ये पुरातन वैदिक शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए एक विशिष्ट अध्ययन केंद्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चिरंजीवी योजना के स्थान पर शुरू हुई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें बीमारियों के कितने पैकेजेस है? तो यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीमारियों के इसमें 1806 पैकेज है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 लाख रुपए का बीमा कवर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलता था, उस योजना का नाम बदला गया है। बाकी शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से संचालित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासियों के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध बेणेश्वर मेले का आगाज कब हुआ है? तो बेणेश्वर मेला 20 फरवरी को शुरू हो गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जो 24 फरवरी तक आयोजित किया गया है। जी हाँ, इस बेणेश्वर मेला में अगर बात की जाए तो ये आदिवासियों का महाकुंभ इस मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस सेंटर का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तकरीबन 27.4 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बनकर तैयार हुआ है। ये इसमें 3D लैब बनाई गई जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए तकनीकों के बारे में छात्रों को रूबरू करवाया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर ये जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह 2024 में राजस्थान से किसे विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से कर्नल महेंद्र सिंह को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार अगर बात की जाए 24 फरवरी को तो ये अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था। दक्षिणी पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें राजस्थान से 4 अधिकारी और एक अन्य रैंक का अधिकारी भी इसमें शामिल था। तो 5 अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रैवल मार्ट में राजस्थान से किसे नारी शक्ति सम्मान मिला है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है इसमें। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गायत्री राठौड़ जिनको ये अवार्ड राजस्थान पर्यटन को वैश्विक स्तर पर राजस्थान पर्यटन को पुनः परिभाषित करने के लिए दिया गया है। गायत्री राठौड़ वर्तमान में राजस्थान में पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है। नेक्स्ट है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ 100 मेगावाट क्षमता वाले सौर फोटोवोल्टिक पीवी संयंत्र के लिए पहला बिजली खरीद समझौता साइन किया है? तो यह समझौता जैक्सन ग्रीन और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के मध्य साइन हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 वर्षों के लिए करार किया गया है जिसमें 100 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक पीवी संयंत्र के माध्यम से 80,000 घरों को पूरे साल बिजली है वो पहुंच सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नवाचार के तहत पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत होने जा रही है? जी हाँ, पैलेस ऑन व्हील्स में जो डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत होने जा रही है ये ट्रेन राजस्थान में चलती है। पैलेस ऑन व्हील्स इसे नाम दिया गया है। इस अब ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग के अलावा प्री वेडिंग फ़ोटोशूट भी कई महत्वपूर्ण इसमें अनुमतियां इसमें दी गई है। पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की लग्जरी रॉयल ट्रेन है जिसके चर्चे विश्व भर में मशहूर है और इसकी शुरुआत 1982 से की गई थी राजस्थान से। नेक्स्ट है, हाल ही में जैसलमेर में मरु महोत्सव 2024 के अंतर्गत मिस मूमल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने लायक है। मिस मूमल 2024 का खिताब जीता है पारुल विजय ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिस्टर डेजर्ट कौन रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्रीकांत व्यास है वो मिस्टर डेजर्ट चुने गए हैं, श्रीकांत व्यास। पारुल विजय मिस मूमल चुनी गई है। इसके अलावा 22 से 24 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित छत्तरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है? जी हाँ, आपको बता दें कि बीकानेर में इसने छत्तरगढ़ है वो बीकानेर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर के छत्तरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की जो पहली सौर ऊर्जा परियोजना है जिसने 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से 60,000 घरों के लिए इसमें बिजली है वो पर्याप्त हो सकेगी और यह परियोजना तो प्रति वर्ष 37 करोड़ यूनिट ऊर्जा उत्पादन करने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया था? तो राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार शिवराज छंगानी का निधन हुआ था हाल ही में 83 साल की उम्र में। और शिवराज छंगानी राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जो बीकानेर से है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश का पहला अपनी तरह का ह्यूमन ब्रीथ सेंसर विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है ह्यूमन ब्रीथ सेंसर। इसे सांस में एल्कोहल की मात्रा को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके माध्यम से कई बीमारियों का भी, चाहे अस्थमा हो, कई बीमारियों का भी अलग अलग इसमें पता लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार और किसके मध्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एमओयू हुआ है? जी हाँ, हाल ही में राजस्थान सरकार और आईआईटी कानपुर के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके तहत राजस्थान में ब्लॉकचेन तकनीक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा सकेगा। लैब से लैंड और रिसर्च से रियल टाइम यूजर्स तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी कानपुर साथ मिलकर इसमें काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 फरवरी को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। जी हाँ, इसमें कितनी मोबाइल वेटरनरी इकाइयाँ संचालित की जाएगी? तो इसमें 536 इकाइयाँ संचालित की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 1962 जो मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर भी इसमें जारी किया गया है। इसके माध्यम से जो पशुओं का इलाज है वो अब घर जाकर इन मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के माध्यम से किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कब शुरू हुआ था? जी हाँ, इसका आयोजन है वो 25 फरवरी से हुआ है। धर्म गार्जियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। जी हाँ, इसमें भारत की सेना और जापान की सेना दोनों इसमें शामिल हो रही है, जिसमें जापानी सेना का जो प्रतिनिधित्व है 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स इसमें कर रही है। ये 9 मार्च तक आयोजित होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले का मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बन गया है? तो झालावाड़ जिला अस्पताल है वो पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दरअसल एक 39 साल के जो व्यक्ति को भर्ती करवाया गया था और उसने जो आपको बता दी उसका जो ब्रेन डेड हो गया था, जिसके चलते 3 व्यक्तियों को जिंदगी देकर गया है। 3 अंगों का अलग अलग प्रत्यारोपण इसमें किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश का 58वां अंगदान है ये, और ये झालावाड़ में नहीं हुआ है, लेकिन अंग है वो जयपुर और जोधपुर भेजे गए हैं। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल और जोधपुर एम्स भेजे गए हैं, और ये प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान एकल एवं द्विपुत्री योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रतिभावान छात्राओं को राज्य स्तर पर कितने रुपए मिलेंगे? तो इसमें राज्य स्तर पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा राजस्थान एकल एवं द्विपुत्री योजना शुरू की है, जिसमें 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को, जिसमें 10वीं में 31,000 रुपये और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, और 15 मार्च है वो इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव ये 26 फरवरी से इसका आयोजन है वो किया गया है, जो 28 फरवरी तक चला था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस महोत्सव में जो प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया है आरसीए के अध्यक्ष के पद से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार कौन सा कृषि विश्वविद्यालय में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर इस नवाचार को शुरू करने जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस कोर्स में विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल, सांख्यिकी विषय में स्नातक कर चुके विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश होने के साथ जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग तथा किसके बीच एमओयू साइन किया गया था? तो राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव और वर्तमान में जो
उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उनकी उपस्थिति में ये एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें CIFF इस एमओयू के तहत अगले 5 वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अनेक विभागों के साथ मिलकर 350 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, जो महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार हेतु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में उच्च एवं स्वच्छ जलाशयों की क्लीनिंग की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसके लिए जो रिजर्वायर क्लीनिंग मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और इस ऐप को 25 जनवरी को जलदाय मंत्री राजस्थान के कन्हैयालाल चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जयपुर के कृष्णा नागर ने SH6 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? जी हाँ, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने जीता है इसमें स्वर्ण पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फाइनल में चीन के खिलाड़ी को हराते हुए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो जयपुर से है कृष्णा नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की रेखा वैष्णव रूस में आयोजित होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है? तो रेखा वैष्णव की अगर बात की जाए तो ये पाली से है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो पाली की ब्रांड एम्बेसडर और समाज सेविका है रेखा वैष्णव। एक बार फिर से ये 1 से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में लीडर के रूप में रेखा वैष्णव का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कितनी नई महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है? तो राजस्थान में 3 नई महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। अब 3 कौन कौन सी नई महिला बटालियन है, जिसमें एक ध्यान रखना, पद्मिनी महिला बटालियन जो सीकर में, कालीबाई महिला बटालियन अलवर में और अमृता देवी महिला बटालियन ये बाड़मेर में। तो 3 नई महिला बटालियन का गठन है वो राजस्थान पुलिस की ओर से। इसमें 1100 से अधिक पदों पर जो नए पद भी सृजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में 6204 मिनी आंगनबाड़ी को क्रमोन्नत करते हुए मुख्य आंगनबाड़ी बनाए जाने की स्वीकृति किसने दी है? तो दिया कुमारी ने स्वीकृति प्रदान की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो वर्तमान में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो राजस्थान पुलिस और मीशो के मध्य समझौता हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जागरूक किया जाएगा। मीशो एक ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट बेचती है, ई कॉमर्स कंपनी है मीशो और राजस्थान पुलिस के मध्य एमओयू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान टूरिज्म पोलो कप ये 26 फरवरी से जयपुर में शुरू हुआ है और इसका आयोजन ध्यान रखना 3 मार्च 2024 तक किया जाएगा। यह दूसरा सीजन है राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर स्वच्छ भारत अभियान को महाअभियान बनाने के लिए 121 फीट लंबी झाड़ू का उद्घाटन किया गया था? तो जी हाँ, 121 फीट लंबी झाड़ू का उद्घाटन किया गया था झुंझुनू में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू में इस झाड़ू का उद्घाटन किया गया था और यह उद्घाटन किया गया था भजन लाल शर्मा में, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित शहीद कर्नल JP जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस झाड़ू का उद्घाटन किया। मुख्य उद्देश्य आम जन को स्वच्छता को लेकर जागरूक करना है और इस झाड़ू की चौड़ाई 15 फीट और वजन करीब 5 क्विंटल बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेहरानगढ़ दुर्ग में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा 15वें सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया है? तो इस फेस्टिवल का आयोजन 23 से लेकर 25 फरवरी तक हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 15वां संस्करण था। उत्सव के कलात्मक निदेशक थे एलेन वेबर। और अगर बात की जाए तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से जो उत्सव के संरक्षक पूर्व महाराजा गज सिंह द्वितीय मारवाड़ इसके संरक्षक है। तो ये 15वें सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल, जिसमें कई प्रस्तुतियां भी देश विदेश से आए कलाकारों के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 130 क्वेश्चन जो फरवरी माह में बने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। साथ ही साथ जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे फरवरी माह का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है,
जिसको आप ज़रूर ले सकते हैं। इसमें आप टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज़, साप्ताहिक, आर्थिक समीक्षा, बजट आदि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कई महत्वपूर्ण पीडीएफ जैसे राजस्थान में कौन क्या है, इसके अलावा जो विभाग है, योजनाएं हैं, नीतियां हैं, आयोग है, उनकी भी पीडीएफ आपको वहां पर एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो वो भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको इस तरह से मिलेगा जिसमें व्याख्या सहित आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इस कोर्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जनवरी से लेकर जो दिसंबर का भी कोर्स है वो लॉन्च कर रखा है, उसको भी ले सकते हैं। इसमें आपको एक बार ख़रीदने के बाद में दोबारा उसको किसी भी कोर्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर माह। तो ये आप कंबाइंड कोर्स है तो इसको भी ले सकते हैं।